नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। मैं ये टॉपिक पे वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन उसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो समीकरणों को संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, जब सुनिएगा। सबसे पहले हम किसी रासायनिक समीकरण में देखते हैं कि मेटल संतुलित हैं कि नहीं है। कुछ मैंने मेटलों के उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। ये सब के सब मेटल हैं, सब के सब ये धातुएं हैं। सेकंड नंबर पे हम संतुलित करेंगे अधातुओं को या नॉन मेटलों को, जैसे कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन आदि। उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। और ध्यान रखें, जब हम संतुलित करते हैं तब हम अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद यही रूल दोबारा अप्लाई कर देते हैं। कौन सा रूल? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैं उदाहरण दे करके इस रूल को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। ध्यान से देखते रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। इससे सरल कोई भी तरीका नहीं है समीकरण संतुलित करने का। देखिएगा, ये समीकरण आपको ऐसे दे रखी होगी पेपर में। इस समीकरण को लिखा होगा संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद नीले पेन से बिल्कुल ऐसे ही समीकरण को लिख लेंगे। उसके बाद हम अपना रूल अप्लाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले से मेटल चेक करो, मेटल 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 नहीं है। उसके बाद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में देखो कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि हमने जो यही उतारा है ना देख करके, तो धोखे से लग गया था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हमें बराबर करने के लिए 2 से गुणा करनी होगी। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया दोनों साइड में, 2-2 हो गए। अब जैसे ही हमने गुणा की है, तुरंत हम ये रूल दोबारा अप्लाई करते हैं। देखो मेटल नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर नॉन मेटल, देखो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हो गए? अब 2 हो गए। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर लेते हैं। अब 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन इधर भी हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए। समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर देख लो ज़रा, फिर समझाता हूँ इस समीकरण को। देखो, पेपरों में ये क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको हमें संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको नीले पेन से हम ऐसे ही छाप लेंगे। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हमारा रूल है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो हम मेटल चेक करते हैं, इसमें मेटल है क्या? नहीं है, कहीं नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। तो ये दोनों साइड जब 1-1 है तो ये बराबर हो गया, संतुलित हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिएगा 2 है और यहाँ पर कितनी है? 1। तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। अब 2 ऑक्सीजन हो गई इस साइड में कितनी हो गई? 2, और इस साइड में भी हो गई 2। तो ऑक्सीजन तो हो गई बराबर। और हमने बताया था जैसे ही हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, तब यही रूल दोबारा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो फिर से चलो उस समीकरण में हम अप्लाई करते हैं। तो मेटल देखो, मेटल 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 नहीं है। उसके बाद देखो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल देखो कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हो गए कार्बन? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? यहाँ पर देखो 2 कार्बन है। तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी होगी। अब 2 कार्बन इधर भी हो गए और 2 कार्बन इधर भी हैं, और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं। समीकरण क्या होगी? संतुलित। आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। और इसका सल्यूशन बिल्कुल बढ़िया करके मैंने PDF बना दिया है, वो आपको मैं अभी नीचे मिल जाएगा आपको। मैं अभी आपको बता दूंगा इसका सल्यूशन। ठीक है। सल्यूशन मतलब आपको नोट करने के लिए, बाकी समझा तो मैं रहा ही हूँ, समझिए बस। उसके बाद इस समीकरण को देखिएगा, ये पेपर में दे रखी होगी। आप इसको क्या करेंगे? नीले पेन से लिख लेंगे। नीले पेन से लिखने के बाद यहाँ पे हम रूल लगा देंगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब मेटल देखिए यहाँ पे कितने हैं? मेटल यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम एक मेटल है और ये भी मेटल है। तो यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितना है? 1। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें? 3 से गुणा कर दें। उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या करें हम? 2 से, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन 2 साइड बराबर हो गए। उसका हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है? 1,
और इस साइड में देखो कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। देखो 2 ये हैं 2, ठीक है, और 3 से गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे है 1, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 से गुणा करनी होगी। अब 6 ऑक्सीजन इस साइड में हो गए और 6 ऑक्सीजन इस साइड में हो गए। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। और इधर कितने हैं हाइड्रोजन, देखो 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन इसमें है, तो ये भी 12 हो गए। समीकरण हो गई संतुलित। क्लियर, समीकरण संतुलित हो गई। समझ में आया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर देख लो एक बार, देखो जरा फिर देख लो एक बार। देखो सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल देखो ये मेटल है और ये मेटल है, ठीक है। यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितना है 1। बराबर करने हैं तो 3 से गुणा करनी होगी, हो गए बराबर, ठीक है। उसके बाद इसका हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में यहाँ पे देखो कितने हैं 2, और यहाँ पे कितना है 1, तो बराबर करने के लिए क्या करें, 2 से गुणा, बराबर हो गए दोनों साइड। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, और इधर देखो ये लिखा है 2, लिखा है ना, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया, देखो 2 ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन गुणा होगी कितने से, 3 से, तो कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन ये हो गए, ठीक है। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 O2 हो गए। अब इधर है 1, अब हम बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुणा करनी होगी। अब 6O हो गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 12, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन इसमें है और 6 हाइड्रोजन इसमें है, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गए दोनों साइड। अब तो समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं बता रहा था, ये एग्जाम्पल मैंने सामान्य बताए थे, लेकिन अब जो एग्जाम्पल है वो आपके NCERT बुक के हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीले पेन से इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेटल चेक करो इसमें फटाफट। मेटल देखो एक ये है और एक ये है, मेटल बराबर हैं, एक एक हैं। फिर नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल में देखो एक ये है नाइट्रोजन, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। कितने हैं, 2 नाइट्रोजन हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो 2 नाइट्रोजन है, नहीं है। अब यहाँ पे जब 2 नाइट्रोजन है तो इस साइड में भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन दोनों साइड में हो गए। उसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखो इसमें 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हैं, और इसमें देखो 2 हैं, तो 6 और 2 कितने होते हैं, ये हैं 8 ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस साइड में हो गया 8 ऑक्सीजन, इस साइड में देखो 6 ऑक्सीजन ये हैं, ठीक है। और इधर ये इसमें देखो ये एक ही ऑक्सीजन है, इसमें देखो एक ही ऑक्सीजन है, तो कितने हो रहे हैं, टोटल 7 हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या क्या हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन भी देख लो, हाइड्रोजन है इसमें कितने हैं, देखो 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे भी देखो ये 4 हाइड्रोजन है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, या फिर समझाऊँ, चलो समझ में आ गया होगा, दोबारा वीडियो देख लेना। इसको देखो जरा, इसमें देखो, इसको समीकरण को हमने दोबारा लिख लिया है। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1, मतलब वही देखो रूल, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो चलो मेटल देखो, मेटल देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है। हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दो, 2 सोडियम इधर हो गए और 2 सोडियम इधर हो गए। उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में देखिएगा सल्फर आता है, सल्फर 1 हो गया, यहाँ पे भी सल्फर 1 हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो इधर तो कितनी है, 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन इस साइड में है ये, ठीक, 4 ये हैं, 4 ये हैं, टोटल कितनी हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई। और इस साइड में देखो, इस साइड में 4 ऑक्सीजन तो इसमें है, ठीक है। और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हुई। ऑक्सीजन समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन चेक करने के लिए देखो 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन ये हैं, तो समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्लियर, इसको वीडियो को कई बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऐसे देखो, ये देखो सबसे पहले हम मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो मेटल देखिए सोडियम 1 है, तो सोडियम इधर भी 1 है, Ag यहाँ 1 है, तो Ag इधर भी 1 है। उसके बाद नॉन मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है,
नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है। उसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इस समीकरण तो संतुलित ऑलरेडी दे रखी है आपकी बुक में, ठीक है। तो लिख देंगे आप ये समीकरण संतुलित है, ओके। उसके बाद लास्ट समीकरण, आपकी बुक में इतनी ही समीकरण दे रखी थी। लास्ट समीकरण देखो ज़रा, देखो हमने इस समीकरण को दोबारा नीचे ऐसे लिख लिया है नीले पेन से। उसके बाद हम चेक करते हैं, देखो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मेटल, तो मेटल इसमें है ही नहीं। नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल देखो एक और एक, सल्फर एक, सल्फर एक, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पर दो हैं, तो हम दो से गुणा कर लो, 2 क्लोरीन हो गए, समझ में आ गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, इस साइड में है 4, तो इस साइड में है 4, ऑक्सीजन संतुलित है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इस साइड में देखो 2 हैं और इस साइड में भी 2 हैं। क्लियर, समीकरण संतुलित हो गई। तो प्यारे बच्चों, समीकरण आपकी ये संतुलित हो चुकी है। तो मैंने अभी जितना भी समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी के नोट करने के हिसाब से मैंने नीचे इसका सोल्यूशन बढ़िया करके लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बिल्कुल पूरा ऐसे ही लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद वो समीकरण संतुलित करके मैंने लिख ली है, ये देखो समीकरण संतुलित की हुई है, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लेना। तो एनसीईआरटी बुक से मैंने समझाया था, वो भी समीकरण ये लिख लेना नोट करके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी वीडियो पार्ट 5 बना चुका था, लेकिन उसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा समझाया था। तो इसमें समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको मैंने कैमरे से बनाया था और उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाया है, तो उसमें समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आता हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, इस चैनल को भी, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस चैनल से लाभ ले सकें और अच्छे से पढ़ सकें। बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको समझ में आता हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।